Okay, good morning all of you. We are from Ryerson Public School and today's chapter name is Seed and Seed is from class 5th EVS. Today we will study about seeds. आज हम seeds के बारे में स्टडी करेंगे. Seeds जो हैं वो नए नए प्लांटलेट्स को क्रिएट कर देते हैं. यहाँ बहुत तरह की वैरायटी ऑफ सीड्स हमको यहाँ पर दिख रही है. पूरे डिसिप्लिन फॉर्म में सीड्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं. ठीक है, ये जो हमको दिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सीड्स हैं और इन सीड्स से अलग अलग प्रकार के सीड्स से अलग अलग प्रकार के प्लांट जो है वो डेवलप हुआ करते हैं. ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पर एक प्लांटलेट भी दिखाई भी दे रहा है. मींस सीड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो सीड्स हैं वो इनिशिएशन होते हैं प्लांट्स के लिए. वो उनके अंदर सीड्स के अंदर छोटा सा प्लांटलेट जो है वो सोया हुआ होता है. ठीक है, जो बड़ा होकर आगे एक वृक्ष भी बन सकता है और वो एक छोटा पौधा भी बन सकता है. मींस सीड्स के अंदर वो पूरी इंफॉर्मेशन होती हैं जिससे कि एक बड़ा सा वृक्ष या फिर एक छोटा सा स्मॉल प्लांटलेट्स बना करता है. आगे बढ़ते हैं. देखिए हम बात करते हैं सीड्स और उसके पार्ट्स की. यहाँ पर कई सारे सीड्स जो हैं वो रखे हुए हैं. ठीक है, तो सीड्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हम खाने में यूज करते हैं. ठीक है, अलग अलग प्रकार के इनके टेस्ट हुआ करते हैं. ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ सीड्स की बात करते हैं. तो यदि हमारे पास एक सीड है तो उसके कैसे पार्ट होंगे, हम यदि उसको देखते हैं, व्यू करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके बाहर क्या होगा, अभी हमको ये जानना जरूरी है. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीड्स. कितने पार्ट्स हैं सीड्स के? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीड्स. वन इज व्हाट? सीड कोट. ठीक है, हम एक्सटर्नल व्यू देख रहे हैं. अपर पार्ट इज नोन एज सीड कोट. ठीक है, आफ्टर दैट स्टोर फूड एक ऐसा पार्ट जिसमें कि सीड जो है वो भोजन को स्टोर करके रखता है. एंड लास्ट वन थर्ड पार्ट इज द बेबी प्लांट. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको. ठीक है, इसमें क्या है? पार्ट्स ऑफ सीड में सीड कोट है. ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा है? इस फूड स्टोरेज पार्ट है जिसमें कि भोजन स्टोर्ड हुआ है. और इसमें लिखा है बेबी प्लांट, इसको कहते हैं एम्ब्रियो. ठीक है, तो एम्ब्रियो यहाँ पर अंदर उसकी छोटा सा बेबी प्लांट हुआ करता है जो कि क्या है? जो कि सो रहा है. ठीक, उसकी नींद लगी हुई है और वो जब जागता है तो फिर क्या होता है? वो एक नए छोटे से स्प्रोटिंग प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होता है. धीरे धीरे वो बड़ा होता है और एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, बड़ा सा ट्री बन जाता है. ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. देखिए यहाँ से हम बात करते हैं सीड कोट की. फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सीड कोट है. द सीड कोट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द सीड. पूरा का पूरा आउटसाइड जो है वो सीड कोट कवर करता है. द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड. ठीक है, और सीड कोट क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट भी करता है. वो उसको मैकेनिकल जो इंजरीज है उससे बचाता है. ठीक है, साथ में माइक्रोवेल इन्फेक्शन से भी सीड को बचाता है ताकि उसमें कोई माइक्रोब्स आकर उस सोते हुए सीड को कोई प्रॉब्लम ना करे. कहीं ऐसा ना वो फिर सीड बाद में ग्रो ही ना कर पाए. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्टोर्ड फूड इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ सीड. इसमें क्या होता है? जब भाई सीड जब जागता है तो हम जागते हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है. ठीक वैसे ही जब सीड जागता है, ग्रो होता है, जब उसको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है तो वो ग्रो होता है. जब वो ग्रो होता है तो जागने के बाद में वो क्या होता है? उसको खाने की याद आती है. तो खाने के लिए भोजन के उस सीड के अंदर स्टोर्ड फूड रखा रहता है. उस स्टोर्ड फूड को यूज करता है और यूज करके अपने आप को ग्रो करता है. और ग्रो होने के बाद वो एक छोटे से प्लांटलेट के रूप में कहाँ पर आता है? वो प्लांटलेट के रूप में वो ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है. ठीक है, स्टोर्ड फूड हेल्प द बेबी टू प्लांट ग्रो. और यही स्टोर्ड फूड जो है उस बेबी प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है. आगे देखिए यहाँ पर हम बेबी प्लांट के बारे में बात करें. मीन जिसको हमने क्या नाम दिया था? एम्ब्रियो नाम दिया था. एम्ब्रियो एक साइंटिफिक नेम है. ठीक है, हम बेबी प्लांट भी कहते हैं, हम उसको एम्ब्रियो भी कहते हैं. द बेबी प्लांट फाउंड इनसाइड द सीड. ये कहाँ होता है? ये सीड के अंदर है. इसकी नींद लगी हुई है, ये सो रहा है. ठीक है, और फिर जब हम उसको जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में हम उसको जब बो देते हैं, ठीक है,
तब उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद वगैरह डालते हैं, तो उस बेबी सीड जाग जाता है और जाग कर क्या कहता है मुझे खाना चाहिए, तो स्टोर्ड फूड जो खाना वहां से मिल जाता है स्टोर्ड फूड से, और फिर वो जमीन के ऊपर आता है, फिर सनलाइट मिलती है और सनलाइट में मिलने के बाद में वो एकदम से वो फिर बड़ा धीरे 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 बड़ा होने लगता है और वो बड़ा प्लांटलेट या फिर बड़ा ट्री वो बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए जो पार्ट्स ऑफ सीड जो है हम यहाँ पर कंक्लूजन लेते हैं, तो सीड जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, वन इज सीड कोट, अनदर पार्ट इज स्टोर्ड सीड एंड थर्ड पार्ट इज द बेबी प्लांट। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, देखिए हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सीड की, मतलब सीड में और क्या क्या होता है, साइंटिफिकली हम इसको क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, जो सीड होता है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, स्टोर्ड फूड जो है यहीं से भोजन लेता है और एक तरह अपनी जड़ों को निकाल देता है, और जड़ों को निकालकर यहाँ पर एक छोटा सा प्लांटलेट्स बना लेता है, यहाँ पर उसने पत्तियों को निकाल दिया है। अब पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां खुद भोजन बनाने लगेंगी, और पत्तियां भोजन बनाकर क्या करेंगी, फिर पत्तियां भोजन बनाकर जो है उस पौधे को देंगी, फिर वो प्लांट जो है वो स्टेबल हो जाएगा और वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉटिलेडन है that contain storage food means storage food जो है फूड स्टोरेज पार्ट जो है उसको हम कॉटिलेडन कहते हैं। साइंटिफिकली एम्ब्रियो के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लेम्यूल। एक रेडिकल लिखा है यहाँ पर, रेडिकल जो है आगे चल के जड़ में बदल जाता है, और रेडिकल जो है वो प्लेम्यूल जो है वो आगे चल के पूरे का पूरा सूट बनाता है। पूरा सूट सिस्टम कौन बनाता है, प्लेम्यूल बनाता है, और जो रेडिकल जो है पूरा का पूरा रूट सिस्टम फॉर्म कौन करता है, पूरा रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल फॉर्म करता है। ठीक है, जो फूड स्टोरेज पार्ट है वो है कोटिलेडन्स का, और आउटर मोस्ट पार्ट है दिस इज नोन एज सीड कोट। देखिए हम सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सीड्स जो है वो सीड्स जैसे हैं जो कि पपाया के अंदर कितने सारे सीड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि एक साथ कलेक्टेड हैं, लेकिन किसके अंदर वाटरमेलन जो है उसके अंदर सीड्स डिस्पर्स फॉर्म में, एक सीड यहाँ है, एक सीड यहाँ है, एक सीड यहाँ है, एक सीड इधर है, अंदर इसके बीच बीच में अलग अलग जगह सीड्स हैं। वो सीड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ने वाले सीड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो उड़कर जाने वाले सीड्स होते हैं। मीन सीड्स जो है अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, कुछ अंदर होते हैं कुछ बाहर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीड्स जो हैं हम अलग अलग टाइप्स के रहा करते हैं। हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। जब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के पार्ट्स में हमने कहा था रूट सिस्टम, हमने कहा था रूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट्स के अलग अलग मेन ब्रांच, सब ब्रांचेस निकल गए रूट्स के अंदर। ठीक है, फिर स्टेम है, स्टेम से ब्रांच निकली, स्टेम ब्रांच, फिर उसके बाद में उस स्टेम ब्रांच से लीफ निकली, लीफ में जो है वो क्या है, लीफ के पास से जो है फ्लावर्स वगैरह निकले, फ्लावर से फिर फ्रूट्स वगैरह बन गए। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, ये सभी क्या हैं, ये सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। ओके, देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट, सेकंड इज स्टेम, थर्ड इज लीफ एंड फोर्थ इज फ्लावर। ये 4 मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। यहाँ पर देखिए हमको लीफ दिखाई दे रही हैं, हमको फ्रूट दिख रहे हैं, हमको फ्लावर्स दिख रहे हैं, हमको स्टेम दिख रहे हैं। ठीक है, और हमको पूरी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है, द रूट्स, हम सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, दैट इज रूट। ठीक है, रूट जो होती है वो क्या करती हैं, हेल्प द प्लांट टू ग्रैब इनटू द ग्राउंड। वो पूरा जमीन में अंदर रूट्स उसको पकड़ के रखती हैं, अंदर जमीन में वो रूट जो है चली जाती हैं और पौधे को मजबूती देती है ताकि वो स्टेबल खड़ा रहे, वो पूरी तरह से स्टेबल वहां पर प्लांट जो है खड़ा रहे, उसको कोई उखाड़ भी नहीं पाए, और मजबूती से भी हवा चले, पानी गिरे तो स्टेबल वहां पर खड़ा रहे। बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो हजारों वर्षों को जाते हैं, वो गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रूट जो बहुत स्ट्रांग हुआ करती है।
ठीक है। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और क्या करते हैं रूट्स, रूट्स पानी को और मिनरल कंटेंट को अपने अंदर से लेती हैं और किसको देती है, पौधे को दे देती हैं, जिससे कि पौधा जो है वो ग्रो करता है, वो हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम क्या करते हैं, स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है पानी को लेकर जाता है, लीव तो जाता है, साइलेंट। वो क्या करता है, स्टेम क्या करता है, स्टेम वाटर को लेकर जाता है फ्लावर्स तक, ठीक है। और फ्लावर्स तक लेकर जाता है, लीव्स तक लेकर जाता है, ब्रांचेस तक लेकर जाता है, ठीक है, जिससे कि फ्लावर्स बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टेम का काम क्या है, पूरी चीजों में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को वाटर को लेकर जाना स्टेम का मेजर काम है। साथ में प्लांट्स को स्टैंड अप रखने में भी ये हेल्पफुल हुआ करता है। टू प्लांट्स ग्रो टॉल, साथ में लंबाई में बढ़ने के लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। हार्डनेस भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ताकि वो किसी भी कंडीशन में कितने तेज हवा चले, कितना तेज पानी गिर जाए, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, वो वहां पर स्ट्रॉन्ग वे में वो खड़ा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लीव्स के बारे में। तो प्लांट्स में लीव्स जो है वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। और ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है वो क्या करती हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में CO2 के एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेती हैं और सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ों से रूट्स से मिनरल और वाटर को लेती हैं, और इस तरह से क्या करती हैं, वो क्लोरोफिल के सहायता से फूड को, भोजन को बना लेती हैं। और वही भोजन जो है, इस धरती पर बनने वाला भोजन जो है सिर्फ एक ही प्रोसेस से बनता है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द लीव्स यूज सनलाइट, वाटर एंड CO2 इन प्लेस ऑफ एयर, यू कैन से CO2 टू मेक द फूड। वो भोजन बना लेती हैं और उसी भोजन को हम लोग अलग अलग रूपों में लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या स्पाइनच की लीव्स का यूज करते हैं, हम कॉलीफ्लावर्स का यूज करते हैं, है ना, अरेस्टेड बड, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम कैबेज की लीव्स का यूज करते हैं। हम अलग अलग रूपों में उसी भोजन को जो कि लीफ के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है उसी को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं फ्लावर्स की। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, ताकि उसमें वेरिएशंस डेवलप हो सके। और क्या करते हैं, फ्लावर जो है वो सीड बनाते हैं, फ्लावर्स से, उन सीड से फिर नया प्लांट जो है वो ग्रो होता है, वो बना करता है, ठीक है। और नेचर को ब्यूटीफुल भी बनाते हैं, मतलब फ्लावर की वैल्यू एस्थेटिक भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस गार्डन में फ्लावर्स होते हैं वो हमको बहुत सुंदर भी दिखाई देता है, ठीक है। और कई सारे लोग जो है फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए ग्रो करते हैं ताकि नेचर की ब्यूटी बनी रहे, उनकी जगह की सुंदरता बनी रहे। नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एट ए ग्लांस क्या है, फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स। These are the four major parts of plants: flower, leaves, stem and roots। ये हमको याद रखना है। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। देखिए प्लांट्स जो है वो कैसे हैं, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक रेडिस रखी हुई है ना, स्पाइनच वगैरह लीव्स है किसी प्लांट की, फ्लावर है, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर प्लांट्स विच आर पैरासाइट्स, ऐसे प्लांट जो कि पैरासाइट्स हैं, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, ठीक है, जो अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे प्लांट को खा लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, हम एक जरूर ले लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इज व्हाट, इसको हम अमरवेल भी कहते हैं, दैट इज नोन एज कस्कुटा, ठीक है। कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट है, कुछ पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ये प्लांट जो है वो डिपेंडेंट प्लांट, जो अपना खुद का भोजन नहीं बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये दूसरे पौधे द्वारा बनाया गया भोजन जो है खुद ले लेते हैं, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्लीट पैरासाइट्स होते हैं, जो कि अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन पानी और मिनरल्स के लिए
दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने हॉस्टोरिया को अंदर घुसा देते हैं, वहां से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, वो मिनरल्स भी लेते हैं, ठीक है, सब कुछ ले लेते हैं, जैसे कॉस्कोटा है ना, जिसको अमरवेल कहते हैं हम लोग। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट विच हंट, ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि शिकार करते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट होते होंगे जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, देखिए पिचर प्लांट यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ड्रोसेरा वगैरह है, ठीक है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और जब इनके पास इंसेक्ट पहुंचते हैं उसी ब्यूटी के कारण, तो वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको अपने अंदर डाल देते हैं, जिससे कि, और उनके पास क्या होता है, उनके पास एसिड होता है। उस एसिड में वो इंसेक्ट घुलकर गल जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, और फिर वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आखिर भाई प्लांट्स ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास तो ग्रीन लीव्स होती हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ऐसे प्लांट्स ऐसी जगह होते हैं जहां पर कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और एनिमल से भारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये अपने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की फुलफिलमेंट जो है वो इन एनिमल्स से करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने जब एनिमल आता है तो वहां पर उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं, ताकि उनको नाइट्रोजन मिल सके। मतलब फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये अपने आप को, ये इंसेक्ट को खाना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट को ये खा लेते हैं, शिकार करते हैं। अब हम बात करते हैं वॉन्डरिंग सीड्स की। ऐसे सीड्स जो क्या करते हैं, जो घूमने वाले होते हैं। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि प्लांट्स तो कहीं घूमने नहीं जा सकता है, क्योंकि प्लांट्स को पैर नहीं होते हैं। ठीक है, वंस दे ग्रो, जब ये ग्रो होते हैं, ठीक है, तो ग्रो होने के बाद में रिमेन इन सम प्लेस, कुछ प्लेसेस में ये रुक जाते हैं प्लांट जो है वो। लेकिन सीड्स जो होते हैं, सीड्स क्या होते हैं, सीड्स आगे चलकर वो इस तरह की होती हैं, उनमें पंख टाइप के लगे होते हैं। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि सीड्स ऐसे होते हैं कि एयर में हवा चलने पर आसानी से दूर दूर उड़ जाते हैं, और दूर दूर उड़ने के बाद बहुत दूर कहीं जाकर वो बैठते हैं, जहां पर उनको बेस्ट एटमॉस्फेयर मिलता है, वहां पर फिर से नया प्लांट बेड को बना लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि प्लांट्स के बीच में, सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन कम हो जाता है, और वो दूर दूर अपने आप को फैला सकते हैं। मतलब थ्रू आउट द ग्लोब भी वो हो सकते हैं। दे कैन रीच फॉर वाइड, फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर ये ट्रेवल कर सकते हैं। कई किलोमीटर्स की दूरी ये तय करते करते ये पूरे ग्लोब में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज है ना, हम लोग आगे देख सकते हैं कि फ्लाइंग सीड्स जो है वो कौन कौन से हैं, देखिएगा, है ना। ये देखिए, ये फ्लाइंग सीड है। इसमें देखिए यहाँ से जो सीड सब उड़ कर जा रहे हैं और टाटा बोल रहे हैं, टाटा बाय बाय, है ना, मैन प्लैनेट्स को बोल रहे हैं, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उड़ जाएंगे, फिर बहुत दूर 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 जाकर वो किसी ऐसी फेवरेबल जगह में जाकर वो ग्रो हो जाएंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट वे ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब ये तो उड़ने वाले थे, बाकी सीड्स कैसे कैसे अपने आप को डिस्पर्स करें, बेस्ट बाकी सीड्स अपने आप को कैसे उस कंपटीशन को कैसे खत्म करें, तो अलग अलग वे हुआ करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स को इंसेक्ट्स के द्वारा ले जाया जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बर्ड्स वगैरह लेकर जाती हैं, एनिमल्स लेकर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत तेजी से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सल के कई सारे आइडिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारे आइडिया दिए हुए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर डिफरेंट वे ऑफ डिस्पर्सल है। यहाँ पर हमें जिनको क्लासिफाई कर देते हैं, तो पहला सीड डिस्पर्सल है विंड से, मतलब हवा दूर तक उड़ा कर ले जाती है। ये फ्लाइंग वाला, उड़ने वाले ये सीड से उड़कर जा रहे हैं, ये जो है उड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पाइन का है, विंड के द्वारा उड़कर चले जाएंगे। इनमें विंग्स लगे हुए, मैपल के जो सीड्स हैं उनमें विंग्स होते हैं। ठीक है, जब हवा चलती है तो ये विंग्स साथ में अपने आप को क्या करते हैं, उड़कर जाते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक कोकोनट का है। हाँ, आगे देखिए यहाँ पर एक कोकोनट है। ठीक है, कोकोनट के बाद में ये यहाँ पर वाटर से, है ना, कोकोनट जो है वाटर से फ्लो करके जाता है। ठीक है, ये येलो पॉन्ड लिली जो फ्लावर है वो भी वाटर के द्वारा सीड जो डिस्पर्स होकर आगे बढ़ता है, नदियां बहती जाती हैं और वो सीड जो है आगे बहते हुए चले जाते हैं, एक दूसरे के जाते रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो है वो भी कई सारे
सीड्स को जो है वो चेंज करते हैं, एक जगह दूसरे के लेकर जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लोग देखिए चेरी वगैरह का है ना, ब्लैकबेरी का है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बेगर टिक्स है ना, टिक टेरफॉइल है ना, और जो भी है आप सब लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैकेनिकल, मैकेनिकल मींस वो क्या करते हैं, अपने आप को दूर से डिस्पर्स करते हैं, दूर तक फैल जाते हैं। तो ये भी एक डिस्पर्सन का आइडिया है, जिसमें हम सोयाबीन को बिल्कुल एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोयाबीन का जो सीड होता है वो ऐसा करके एकदम से दूर हटता है, तो उसके सीड डिस्पर्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक पोयम यहाँ पर है, ऑन द ओरिजिन ऑफ सीड्स। सीड्स कौन से सीड्स कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, इज फ्रॉम सर को देखना, सर को देख कहाँ लगी। हाँ देखिए यहाँ पर पोयम ऑन ओरिजिन ऑफ सीड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम ए टोमेटो, ए पोटैटो एंड ग्रीन चिली। साउथ अमेरिका से बहुत हजारों वर्षों पहले कोई है ना क्या आया था, टोमेटो के सीड्स आए थे, पोटैटो के सीड्स आए थे और चिली के सीड्स आए थे। द कैबेज केम फ्रॉम यूरोप। कैबेज वो कहाँ से आया था, यूरोप से आया था। एंड आल्सो पी फ्रॉम अफ्रीका। जो पी जो है, मटर जो है, वो कहाँ से आई थी, अफ्रीका से आई थी। ए कॉफी व्हीट ग्रीन भिंडी इज क्रॉस द लैंड, ठीक है, फ्रॉम अफ्रीका। कॉफी अफ्रीका से वो हमारी धरती को पार करके आई थी। क्रॉस द सी, उन्होंने समुद्रों को पार किया था। डिड यू नो मैंगो गाता है, क्या गाता है मैंगो, कम इन ऑरेंज स्माइल। और ऑरेंज क्या करता है, ऑरेंज स्माइल करता है इनसाइड इट्स स्किन, है ना, कि मैं अपनी स्किन के अंदर हूँ। इंडिया ने उनको क्या किया, इंडिया ने उनको वेलकम किया। एंड बनाना सेड, बनाना क्या कहता है, द मीट वेलकम टू इंडिया। द मेथी novels it's said, did you know this, क्या आप इस सबको जानते हैं। साउंड ऑफ करो। ओके हम इसको फिर से समझ लेते हैं। साउंड ऑफ करो बेटा, साउंड ऑफ करो। यस सर। साउंड ऑफ करो, सभी लोग साउंड ऑफ करो। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम ए टोमेटो, ए पोटैटो एंड ग्रीन चिली। साउथ अमेरिका से बहुत समय पहले टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली आई थी। क्या हम ये जानते हैं, कैबेज जो है वो यूरोप से आया था, है ना। एंड ऑल्सो ए पी फ्रॉम अफ्रीका, है ना। यूरोप एंड ऑल्सो पी, पी और कैबेज जो अफ्रीका कहाँ से आए थे, केम फ्रॉम यूरोप से आए थे वो। एंड फ्रॉम अफ्रीका से, अफ्रीका एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है जहां से कॉफी बीन भिंडी, ठीक है, इस धरती इस कंटिनेंट को पार कर दे, बहुत बड़ा सा बहुत बड़ी धरती को पार करके इंडिया आए थे, ठीक है। क्रॉस द सी, उन्होंने बहुत विशाल समुद्र को पार किया था, ठीक है। डिड यू नो दिस, क्या आप जानते हैं, मैंगो सेंग, मैंगो जो है वो गाना गाता है, कम इन एंड ऑरेंज स्माइल, और एक ऑरेंज जो है वो स्माइल करता है इनसाइड इट्स स्किन, कहां से, उसकी स्किन के अंदर से स्माइल करता है कि मैं अंदर बहुत टेस्टी हूँ। वेलकम टू इंडिया, क्या कहते हैं, ये बनाना सेड, बनाना कहता है कि तुम्हारा भारत में स्वागत है, ठीक है। मैंगो, और मैंगो स्माइल कर देता है। ये सभी कहाँ के, ये सभी इंडिया के फ्रूट्स हैं, ठीक है। उसको मैंगो को साइंटिफिकली कहा जाता है मैंजीफेरा इंडिका, मतलब वो इंडिया में ओरिजिनेट होता है। और बनाना जो है वो भी इंडिया का ही प्लांट है, ठीक है। तो वो भारत में इन सभी बाकी सीड्स का वेलकम करता है कि आइए आपका स्वागत है, यू आर वेलकम हियर, ठीक है। द मेथी एंड स्पाइनस ब्रिंजल एंड रेडिश एंड नो इट्स हेड, डिड यू नो दिस, ठीक है। तो जो मेथी ब्रिंजल जो है, रेडिश है, ठीक है, अपने सर को झुकाते हैं, कहते हैं कि हाँ आइए आपका स्वागत है। ऑल सीड्स आर वेलकम इन इंडिया। नेक्स्ट, okay, thank you people, thank you students.